अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 4 जिसका नाम है बैंक्स एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आईसीएस के स्टूडेंट्स, आईकॉम के स्टूडेंट्स, एफए के स्टूडेंट्स, बीकॉम मास्टर के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, अगर आप पिंडी बोर्ड से आपका तल्लक है या फिर फेडरल बोर्ड से है या फिर आप गोमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, गॉर्डन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बेशक बैंकिंग के स्टूडेंट्स हों, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हों या फिर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हों, तो आपसे पेपर में लाजमी ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका तल्लक बैंक से हो। मोस्टली हमने देखा है कि बैंक की डेफिनेशन मांग लेता है, उसकी टाइप्स मांग लेता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स मांग लेता है, या फिर वो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में पूछता है। तो हम वन बाय वन इन बैंक की डिटेल में जाएंगे। तो आगाज़ करते हैं बैंक की डेफिनेशन से, क्योंकि काफ़ी दफ़ा हमने ये देखा है कि इकोनॉमिक्स में बैंक की वो डेफिनेशन और उसकी करेक्टरिस्टिक्स वो मांगता है। तो इस वीडियो में हम बैंक की डेफिनेशन, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कहता है बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स। बिल्कुल सिंपल सी वर्डिंग है। बैंक एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ दो काम करता है, वो लोगों से अमानतें वसूल करता है और उनको लोन देता है। स्टूडेंट्स, डिपॉजिट्स को उर्दू में अमानतें कहते हैं, यानी कि लोग अपनी बची हुई रकम बैंक में जमा करवाते हैं, और अगर लोगों को कर्ज़ों की ज़रूरत हो, लोन की ज़रूरत हो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो बैंक से जाके वो लोन भी ले सकते हैं और उसके बदले में बैंक को इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी देख लें। कहता है बैंक्स में आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज वेल्थ मैनेजमेंट, करेंसी एक्सचेंज एंड सेव डिपॉजिट बॉक्सेस। बैंक इन दो कामों के अलावा काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपनी वेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर आप बैंक से सेव बॉक्सेस भी ले सकते हैं और उसमें अपनी कीमती अशिया को भी रखवा सकते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक। अगर आपसे बैंक की काइंड्स वो मांगे, टाइप्स मांगे, तो आप ये लिख सकते हैं कि बैंक्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, जिसमें पहले नंबर पे रिटेल बैंक्स आता है, दूसरे नंबर पे कमर्शियल और कॉर्पोरेट बैंक्स आता है, और तीसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट बैंक्स आता है। इनको अगले लेक्चर्स में हम जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे और इनकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। इन मोस्ट कंट्रीज बैंक आर रेगुलेटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। बहुत से ममालिक में जो बैंक्स हैं इनको रेगुलेट करता है, चलाता है नेशनल गवर्नमेंट करती है, या फिर सेंट्रल बैंक, जो कि बैंकों का बाप भी होता है सेंट्रल बैंक, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, फीचर्स को देख लेते हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में मांगे तो आपसे डेफिनेशन बैंक की मांग सकता है, या फिर आपसे 2-3 करेक्टरिस्टिक्स मांग सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने डिटेल से भी लिखना होगा, शॉर्ट में आए तो सिर्फ आपने हेडिंग ही लिखनी होगी। कहता है कि सबसे पहले जो बैंक की करेक्टरिस्टिक है या फीचर है, कहता है डीलिंग इन मनी। बैंक एक ऐसा इदारा है जो लोगों से मनी के बारे में डील करता है, उनसे अमानतें वसूल करे, उनसे उनको कर्जे दे, तो ये सारा कुछ डीलिंग इन मनी में आता है। दूसरे नंबर पे इसकी सर्विसेज है कि बैंक एक आपके पास इंडिविजुअल भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, या कंपनी। लाजमी नहीं कि हमारे पास, हमारे जहन में जो होता है HBL हो गया, लाइट बैंक हो गया, ये सिर्फ यही बैंक है। कोई भी एक ऐसा इदारा जो ये दो काम करे, लोन दे और कर्जे दे और अमानतें वसूल करे, वो आपके पास वो बैंक हो सकता है। इसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसकी जो थर्ड टाइप्स है वो कहता है कि इसकी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। बैंक का जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रोल है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। लोगों से उनकी अमानतें वसूल करता है। जो लोग अपने पास एक्स्ट्रा मनी को नहीं रखना चाहते, वो अपने बैंक में जाके अकाउंट खुलवा के उसमें से पैसा रखवा सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, गिविंग एडवांसेस। जिन लोगों के पास सरमाया अपने पास नहीं होता, वो बैंक के पास जाके एडवांस यानी कि लोन ले लेते हैं, कर्जे ले लेते हैं। फिक्स टाइम के लिए भी ले सकते हैं, या फिर वो वेरिएबल टाइम के लिए भी ले सकते हैं, और उसके बदले में बैंक को उसका इंटरेस्ट रेट अदा करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, पेमेंट विद विड्रॉल। बैंक में आप किसी टाइम भी पेमेंट कर सकते हैं, या अपना पैसा जो बैंक में रखवाया है वो किसी टाइम भी आप इसमें से निकलवा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। बैंक ना सिर्फ ये दो काम करता है, यानी कि लोन देता है और लोन लेता है, बल्कि वो एजेंसी और यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप अपना बिजली के बिल, गैस के बिल, अपने चेक, ये सारा कुछ आप इसमें से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, सातवां ये है, कहता है प्रॉफिट एंड सर्विसेज और ओरिएंटेशन। आप अगर बैंक में अपने पास एक्स्ट्रा मनी है तो बैंक में रखवा के फिक्स अकाउंट करवा लें, सेविंग अकाउंट करवा लें, तो बैंक आपको इसके ऊपर प्रॉफिट भी दे सकता है
और सर्विसेज भी ज़्यादा दे सकता है। और लास्ट स्टूडेंट्स हम पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, कहता है कनेक्टिंग लिंक्स। बैंक जो लेंडर और बारवर होते हैं इनके दरमियान लिंक को कनेक्ट करता है। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी होती है उनसे एक्स्ट्रा मनी ले लेता है, और जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है उनको पैसा दे के उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, शॉर्ट सा लेक्चर था कि जिसमें आपके शॉर्ट से 2-3 हमने क्वेश्चन को डिस्कस करना था। आपसे यहाँ पे डेफिनेशन हम बैंक की अगर मांगे तो आप बैंक की लिख सकते हैं। आपसे अगर वो टाइप्स मांगे तो टाइप से हमने दरमियान में 3 के नाम लिखे हैं, और उसके बाद अगर आपसे वो मांगे कि आप इसके करेक्टरिस्टिक लिखें तो आप ये 7-8 करेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा